आदरणीय गुनवी राणा जी, आदरणीय डॉक्टर मंगल नसीम जी ये जानते हैं कि कवि सम्मेलन तो हम लोग हर दूसरे दिन पढ़ते रहते हैं, काम ही यही है। लेकिन कविता सम्मेलन बहुत कम वक्त मिलता है कि मैं सुना सकूं, और बहुत लंबी दूरी तय करके आया हूं, उत्तराखंड से आया हूं। नैनीताल एक जगह है नैनीताल, आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। और बस सबसे कम पढ़ूंगा 3 मुक्तक हैं, एक गज़ल छोटी सी और एक गीत 2 मिनट का। उसके बाद हमें गुनवी राणा जी को सुनना है, मंगल नसीम जी को सुनना है। सुनिए, 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ। मेरा मानना यह है कि जब अंग्रेज़ भारत को छोड़कर गए थे दादा, तो अपने साथ वो बहुत सी अनमोल चीज़ें लेकर चले गए थे। उसके बाद उन अनमोल चीज़ों को वापस लाने का प्रयत्न भी किया गया, लेकिन उस कोशिश में कोई कामयाब नहीं हो पाया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद उन लोगों ने कुछ ऑफ़र नहीं किया होगा, कि क्या वजह रही होगी कि वो अनमोल चीज़ें वापस नहीं आई। मैं 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, लगे कि ऑफ़र सही है तो ऑफ़र की 4 पंक्तियाँ और थोड़ा सा हल्की फुल्की ताली बजेंगी तो मेरा काम हो जाएगा। सुनेगा। जहरीला पानी देते हैं दरियाओं को ले जाओ, जो आंगन में ला करते हैं उन पाँवों को ले जाओ। जहरीला पानी देते हैं दरियाओं को ले जाओ, जो आंगन में ला करते हैं उन पाँवों को ले जाओ। लौटा दो कोई नूर हमें उसके बदले अंग्रेजों, भारत के सब भ्रष्टाचारी नेताओं को ले जाओ। भारत के सब आभार तो सारी समस्या का निदान हो जाएगा, जो जड़ है। 4 पंक्तियों निवेदन करता हूँ। एक बात चल रही कि भारत से देश निकाला देना चाहिए। किनको देश निकाला देना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत विचार है। मैं हो सकता है कि आप इससे सहमत हो। सुनेगा, 4 पंक्ति निवेदन करता हूँ। सुनेगा चेतन भैया। गिद्ध हो जिन पर ऐसी शाखाओं को देश निकाला दो, गिद्ध हो जिन पर ऐसी शाखाओं को देश निकाला दो। जितने कट्टर हैं उन आकाओं को देश निकाला दो, जितने कट्टर हैं उन आकाओं को देश निकाला दो। धर्म के नाम पे जो भटकाते रहते हैं मासूमों को, अब ऐसे पाखंडी बाबाओं को देश निकाला दो। अब ऐसे पाखंडी बाबाओं को देश निकाला दो। एक 4 पंक्तियाँ निवेदन करता हूँ, उसके बाद वो छोटी सी गजल आपको सुनाऊंगा। सुनेगा। ये दिल है और जिगर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। ये दिल है और जिगर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, है दुनिया को खबर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता। हमारे देश के फौजी सुनो इस देश की खातिर, हमारे देश के फौजी सुनो इस देश की खातिर, कटा सकते हैं सर अपना, तिरंगा झुक नहीं सकता, कटा सकते हैं सर अपना, तिरंगा झुक। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक बहुत प्राण खींच रहा है। एक गज़ल बहुत छोटी सी गज़ल है। मैं चूँकि मंच पर आदरणीय डॉक्टर मंगल नसीम जी और गुनवी राणा साहब यहाँ पर उपस्थिति रखते हैं, तो मेरा मन है कि इनकी उपस्थिति में एक गज़ल मैं आपको सुना दूं। अमूमन मैं कवि सम्मेलन में नहीं सुनाता हूँ, ये सब कुछ नहीं सुनाता हूँ। कवि सम्मेलन में वही सुनाता हूँ जिससे सिर्फ तालियाँ बजती हैं। आज वो सुना रहा हूँ। नहीं दादा, अरे आप बहुत अच्छे श्रोता हो दादा, यकीन मानिएगा। मुझे अपनी बूबू याद आता है जब भी आपको देख रहा हूँ मैं। अब 4 पंक्तियाँ बूबू के पहाड़ी में कहते हैं बूबू। सुनेगा। एक गज़ल एक कोशिश करता हूँ सुनाने की, चरणों में रखता हूँ मंगल नसीम जी के। देखिएगा। स्वयं को श्रेष्ठ बताने से कुछ नहीं होगा, स्वयं को श्रेष्ठ बताने से कुछ नहीं होगा।
स्वयं को श्रेष्ठ बताने से कुछ नहीं होगा, स्वयं को श्रेष्ठ बताने से कुछ नहीं होगा, खुद अपना ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा, खुद अपना ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा। एक शेर पढ़ता हूं जो मुझे लगता है पहुंचाना चाहिए, सुनेगा। अगर खफा है पिता माँ मनाइए उनको, अगर खफा है पिता माँ मनाइए उनको, वगरना गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा, वगरना गंगा नहाने से कुछ नहीं होगा। एक शेर पढ़ता हूँ, आदरणीय दादा हम उपस्थिति रखते हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक ये शेर मैं उनकी चरणों में रखता हूँ, सुनेगा। खुलेगा स्वर्ग का दरवाजा नेकियां देकर, खुलेगा स्वर्ग का दरवाजा नेकियां देकर, करोड़ रुपये कमाने से कुछ नहीं होगा, करोड़ रुपये कमाने से कुछ नहीं हो। दादा के चेहरे पे हंसी आई, मेरा यहाँ आना एकदम सफल हो गया। अब एक शेर पढ़ता हूँ। दादा एक कोशिश की है कि पूरी एक ओज की कविता को 2 पंक्तियों में रखने की कोशिश की, सुनेगा। घरों से फौज में एक बेटा भेजिए अपना, घरों से फौज में एक बेटा भेजिए अपना, तिरंगा छत पे लगाने से कुछ नहीं। बहुत नहीं, ये मेरे लिए नहीं, मैं बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंगल नसीम जी की दाद मिल गई तो ये तो बहुत मेरे लिए बड़ी बात होगी। गुंजू राणा जो उपस्थित सुनेगा। घरों से फौज में एक बेटा भेजिए अपना, घरों से फौज में एक बेटा भेजिए अपना, तिरंगा छत पे लगाने से कुछ नहीं होगा, तिरंगा छत पे लगाने से कुछ न। एक शेर पढ़ता हूँ और बेटी बचाओ अभियान को कोशिश करता हूँ कि मैं एक शेर में व्यक्त कर सकूँ। जरा सुनेगा, आपको अच्छा लगेगा, सुनेगा। दरिंदे बेटों को सूली चढ़ाइए पहले, दरिंदे बेटों को सूली चढ़ाइए पहले, नहीं तो बेटी बचाने से कुछ नहीं होगा, नहीं तो बेटी बचाने से कुछ नहीं होगा। 2019 का चुनाव है साहब, कुछ अलग अलग सी क्रियाएं बदल जाती है नेताओं की। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुनेगा। एक मशवरा भी है मेरा। चुनाव सामने है, हाथ अपने फैलाओ, चुनाव सामने है, हाथ अपने फैलाओ, हवा में हाथ हिलाने से कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आपका आशीर्वाद मिलकर बहुत धन्यवाद। चुनाव सामने है, हाथ अपने फैलाओ, चुनाव सामने है, हाथ अपने फैलाओ, हवा में हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा, खुद अपना ढोल बजाने से कुछ नहीं होगा, तिरंगा छत पे लगाने से कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वादे के मुताबिक आखिरी गीत 3 मिनट का, उसके बाद अपना स्थान लेता हूँ। बहुत दूर का सफर था, बस थकान मेरी कम कर दी। बस थोड़ा सा, बस 3 मिनट का एक गीत और है। आपके कभी 20 से उठ के जाता है, थोड़ा कविता का नुकसान हो जाता है। बस आप चूँकि आप श्रेष्ठ हैं मेरे लिए, आप देख लीजिएगा। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, विरोध का गीत है और एक विद्रोह का गीत है। मेरा मानना यह है कि साहब
कि अगर कोई भी 2019 के चुनाव आने वाले दादा, कि कोई भी सरकार बनाए हमें कोई मतलब नहीं है। हम सब आम इंसान हैं, हम सब आम नागरिक हैं। हमारी बस कुछ मांगे होती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान और 40 से लेकर 45 हज़ार की बाइक के लिए सस्ता पेट्रोल। इसके अलावा हमारी चौथी डिमांड ही नहीं है साहब। यकीन मानेगा मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है। मेरा बीजेपी का आदमी, ना सपा का, ना कांग्रेस का, ना बसपा का। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है, मैं तो किसी औरत का भी आदमी नहीं हूँ। निष्पक्ष होकर मेरा आप यकीन मानेगा, निष्पक्ष होकर, यकीन मानेगा, निष्पक्ष होकर एक गीत पढ़ना चाहता हूँ और अपना विरोध मैं दर्ज कराने की यहाँ से कोशिश करता हूँ। अगर आपको लगे कि ये विरोध आपका भी हो तो बस 2-3 मिनट का गीत है, उसको अच्छे से सुनिएगा। बनाए कोई भी सरकार, कोई मतलब नहीं, कोई सरकार बनाए, हमारी 4 मांगे वो पूरी कर देना। बनाए कोई भी सरकार, बनाए कोई भी सरकार, बनाए कोई भी सरकार, हमारी जो न सुनी इस बार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। अरे ओ देश के पालनहार, अरे ओ देश के पालनहार, हमारी जो न सुनी इस बार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। जब ये पंक्ति आए हम विद्रोह करेंगे, तब आप मुझे अपने आशीर्वाद से अपना आशीर्वाद दे सकते हैं तालियों के रूप में। सुनिएगा, अब मैं गीत का बंद पढ़ता हूँ साहब, सुनिए। मांगे क्या हमारी, सुनिए। दारू नहीं हमको पानी दो, घर घर में बिजली रानी दो। दारू नहीं हमको पानी दो, घर घर में बिजली रानी दो। अब जेब से खर्चा पानी दो, नेताओं तुम कुर्बानी दो। पड़े क्यों महंगाई की मार, पड़े क्यों महंगाई की मार, हुए घर अब महंगे बाजार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। अगला बंद निवेदन करता हूं, जो देश की समस्या है मैं वो पढ़ता हूं, सुनिएगा। अपराधी खुलकर घूम रहे, सड़कों पर नश्तर घूम रहे। अपराधी खुलकर घूम रहे, सड़कों पर नश्तर घूम रहे। नारी की इज्जत लेने को कुछ बाबा बनकर घूम रहे। बिठाओ इन पर पहरेदार, बिठाओ इन पर पहरेदार, हुआ नारी पर अत्याचार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। गीत के अंतिम 2 बंद बचते हैं और सेकंड लास्ट बंद पढ़ता हूँ। मैंने दादा इस हिंदुस्तान के 2 बड़े अखबारों में काम किया हुआ है। मैं शाम को जब खबर दे के आता था और सुबह जब वो खबर पढ़ता था तो वो खबर नहीं होती थी जो मैंने शाम को दी थी। पता नहीं कौन उस खबर को बदल देता था। तब यहाँ से बंद आया, वो सुनेगा। शहरों के कुछ अखबार सुनो, जनता की चीख पुकार सुनो। शहरों के कुछ अखबार सुनो, जनता की चीख पुकार सुनो। नारी पर अत्याचार सुनो, हंसता है भ्रष्टाचार सुनो। कभी सच भी छापो सरकार, कभी सच भी छापो सरकार, किया खबरों का कारोबार, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस गीत को। दिल्ली वालों, कैसे विदाई की तालियां दी जाती है आपको बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आदरणीय गुणवीर राणा जी को आपको सुनना, मैं भी उन्हें सुनने आया हूँ। इस गीत का आखिरी बंद पढ़ता हूँ, विदाई की तालियां दीजिएगा, सुनेगा। महंगाई देश में भर दी है, स्विस बैंक में सारी नकदी है। महंगाई देश में भर दी है, स्विस बैंक में सारी नकदी है। तुमने तो हद ही कर दी है, ये कैसी नेतागर्दी है। कर
करो अब देश का भी उद्धार, करो अब देश का भी उद्धार। चलाई पेट पे गर तलवार तो हम विद्रोह करेंगे, तो हम विद्रोह करेंगे। बहुत बहुत बढ़िया, धन्यवाद भैया, आपने मेरी इज्जत बचाई।